प्रीवियस वीक में मार्केट जो है वो सुपर बुलिश रहा है। और ऐसे में हमारे रिटेल ट्रेडर्स का ये क्वेश्चन है कि क्या ये जो मार्केट यहाँ से बुलिशनेस दिखा रहा है या जो मार्केट्स अब पॉजिटिव हुआ है, क्या ये एक रिवर्सल की साइन है और क्या यहाँ से मार्केट जो वो वापस अपने ऑल टाइम हाई को टच कर सकता है। ये सारे क्वेश्चंस है आपके दिमाग में, और इसी के साथ मैं आपको वीकली एनालिसिस जो वो सिंक करके बताने वाला हूं कि अब अपकमिंग वीक्स में मार्केट जो वो कैसा रहने वाला है, मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड कैसा है, सेक्टर एनालिसिस क्या है, एफआईज ने प्रीवियस वीक में बाइंग कितनी करी है, और अब यहां से मार्केट्स के नेक्स्ट प्रोजेक्टेड लेवल्स जो है वो क्या होने वाले हैं। तो ये सारी चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, थोड़ा सा एक्साइटमेंट वाला वीडियो हो सकता है, बिकॉज उसमें मैं सारी चीजें डीपली एक्सप्लेन करने वाला हूं। बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट अ मार्केट एनालिसिस वीडियो फ्रॉम निफ्टी। राइट, अब सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट जो है वो ओपन है निफ्टी 50 का, बिकॉज हम वीकली एनालिसिस कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यही लेवल के आसपास से, राइट, जहाँ पे इलेक्शन के टाइम पे या बजट के टाइम पे बेसिकली जो है यहाँ से बेसिकली जो रिवर्सल आया था और वहाँ से मार्केट्स ने चलना स्टार्ट किया, उसी लेवल के आसपास से राइट वापस से मार्केट्स ने बेसिकली एक रिवर्सल दिया हुआ है। अब देखो यहाँ पे जैसे ही हम ये कैंडल चार्ट देखते हैं, उससे ज्यादा हमें देखना चाहिए लाइन चार्ट, कि अब हमारे लिए जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेवल है मार्केट्स का, हमें ये कभी नहीं सोचना है कि ये मार्केट्स का रिवर्सल हो गया, बिकॉज मार्केट कैन चेंज देयर ट्रेंड एनी टाइम। तो अब यहां पे इंपॉर्टेंट क्या है हमारे लिए कि ये जो लेवल है 23,581, राइट, यहां से बेसिकली जो है वो मार्केट्स गिरना स्टार्ट हुआ था। राइट, ये बेसिकली एक लोअर हाई जो है वो बना हुआ है। राइट, तो अब ये लेवल ब्रेक होती है, इसके ऊपर ये लेवल ब्रेक होते ही और इसके ऊपर क्लोजिंग मिलते ही हमें एम करना है ये लेवल के लिए, उसके बाद ये लेवल के लिए, और ये लेवल ब्रेक होते ही हमें एम करना है ये लेवल के लिए। राइट, तो कभी भी ये मत सोचो कि ये एक ट्रेंड सीधा जो है वो 26,200 के आसपास पहुंचा देगा मार्केट्स को, नॉट पॉसिबल। आपको ऑलवेज यही सोचना है कि एक लेवल ब्रेक होने पर दूसरे लेवल के लिए एम करो, दूसरा लेवल ब्रेक करने पर तीसरे लेवल के ऊपर एम करो, तीसरा लेवल ब्रेक करने पर चौथे लेवल पे एम करो। देखो, बिकॉज ये जो मंथ है वो फाइनेंशियल मंथ एक माना जाता है कि जहां पे लोग अपनी बुक्स को जो वो क्लोज करते हैं। मे बी एफआईज ने ये भी करा हो कि अपनी बुक्स क्लोजिंग करने के लिए, बिकॉज बहुत टाइम से शॉर्ट पोजीशंस जो है वो कैरी करते आ रहे हैं, तो यहाँ पे इस मंथ में सारी अपनी पोजीशंस जो है वो बुक कर ली, उसकी वजह से जो है मार्केट्स में बाइंग क्रिएट हुआ। एंड अब क्या करेंगे कि वापस फ्रेश शॉर्ट पोजीशन जो है वो स्टार्ट करेंगे अप्रैल से। एनीथिंग कैन पॉसिबल, एनीथिंग, मतलब कुछ भी हो सकता है। राइट, क्या एफआईज के दिमाग में, यू नेवर नो। हमें ये बात को ध्यान रखनी है कि कभी भी ओवर वो नहीं करना है कि अब ये रिवर्सल है बस पैसे डाल दो वापस से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दो, नहीं। एक लेवल ब्रेक होने पर एक लेवल का एम करेंगे। अभी भी अगर वीकली टाइम फ्रेम में आप ट्रेंड देखो तो मार्केट्स ने यहाँ पे 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस से जो है वो रिवर्सल किया हुआ है। मार्केट जो है यहाँ पे आप देख सकते हो 50 ईएमए के ऊपर आ गया है, 20 ईएमए के आसपास ट्रेड कर रहा है। डेली टाइम फ्रेम की बात करें तो डेली टाइम फ्रेम में मार्केट जो है 200 ईएमए के आसपास जो है वो निफ्टी बेसिकली आ चुका है, और इसके नीचे क्लोजिंग मिलते ही थोड़ा बहुत हमें ऊपर जो है वो देखने मिल जाएगा। बट ये कहीं पे भी नहीं है कि ये ब्रेक करने पर मार्केट जो ऑल टाइम हाई जाएगा। मतलब इट इज बेसिकली अ प्रिडिक्शन, एंड कभी भी मार्केट्स में जो प्रिडिक्ट नहीं करना चाहिए, एनालिसिस जरूर करना चाहिए कि एक लेवल ब्रेक होने पर नेक्स्ट लेवल के लिए एम करो। आप देखो हर बार क्या हुआ है, मार्केट्स ने पुल बैक दिया, एक होप जगाई, जैसे ही होप जग गई वापस मार्केट्स नीचे, होप जग गई वापस मार्केट नीचे, होप जग गई वापस मार्केट नीचे। तो ये भी एक होप है रिटेल ट्रेडर्स के लिए कि यहाँ पे रिटेल ट्रेडर्स का लॉस हुआ शॉर्ट पोजीशंस क्रिएट करके। अब जब रिटेल ट्रेडर्स जो वो लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करना स्टार्ट कर देंगे, वहां से मार्केट जो वापस घूम सकती है, ये पॉसिबल है। तो ये मेरा बेसिकली एनालिसिस है। एक बार ट्रेंड हम देख लेते हैं कि अभी ओवरऑल ट्रेंड क्या है। डेली टाइम फ्रेम में जो है वो मार्केट्स पॉजिटिव में है। एक बार वीकली टाइम फ्रेम में जाके देखें कि वीकली टाइम फ्रेम में क्या ट्रेंड है। तो वीकली टाइम फ्रेम में भी पॉजिटिव टर्न हुआ है। राइट, यहाँ पे आप देख सकते हो, बट कितना दिन टिकेगा क्या है इसका कोई 100% प्रूफ जो है वो हमारे पास होता नहीं है। अब एक बार बैंक निफ्टी का एनालिसिस कर लेते हैं, जो कि मोस्ट फेवरेट इंडेक्स है हमारा। यहां पे आप देख सकते हो बैंक निफ्टी ज्यादा पॉजिटिव है कंपेयर टू द निफ्टी। द रीजन इज दैट कि जब निफ्टी गिर रहा था तब बैंक निफ्टी इतना ज्यादा नहीं गिर रहा था, बैंक निफ्टी ज्यादा से ज्यादा कंसोलिडेट कर रहा था, और जब कंसोलिडेशन हो रहा था आप
बैंकिंग सेक्टर के सारे चार्ट को उठा के देख लो, एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, जो टॉप वाले बैंक्स हैं वो सारे कंसोलिडेशन जोन में थे, वैल्यूएशन अच्छी थी, वैल्यूएशन कंफर्टेबल थी। उसके साथ आप निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज भी देख लो, बजाज फाइनेंस देख लो, बजाज फिनसर्व देख लो, मुथूट फाइनेंस देख लो, सारे स्टॉक्स बहुत अच्छे हैं। चार्ट्स एक बार आप उठा के देखोगे तो आपको पता चलेगा। तो अब देखो हमारे लिए बैंक निफ्टी का न्यू एम जो है दैट इज 51,322, राइट। ये लेवल ब्रेक होने पर हम नेक्स्ट एम करने वाले हैं 52,100 एंड देन हमारा एम होगा 53,700, राइट। पॉजिटिव ज्यादा खेलना है। मैं बात करूंगा बैंक निफ्टी के साथ थोड़ा, मतलब मुझे अभी, क्योंकि जिस तरीके से बैंक निफ्टी चल रहा है, निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहा है, उस वजह से मैं पॉजिटिव अगर पोजीशन क्रिएट करना चाहूंगा तो मैं बैंक निफ्टी में करूंगा, राइट। अभी अभी अगर आप देखो तो ट्रेंड जो है वो वापस से एक पॉजिटिव क्रिएट हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो सुपर ट्रेंड के हिसाब से मूविंग एवरेज उसको भी क्लोज कर दिया है बैंक निफ्टी ने, इसके ऊपर बेसिकली क्लोजिंग दी है, तो दैट इज अ गुड साइन, राइट। बट कब रिवर्सल आ जाए ऐसे मार्केट्स में वी डोंट नो, राइट। तो लेवल का बेसिकली एम करो, नेक्स्ट लेवल नेक्स्ट लेवल नेक्स्ट लेवल, डोंट थिंक दैट कि अब यहाँ से जो है बेसिकली मार्केट्स का पूरा रिवर्सल हो जाएगा। दूसरे सेक्टर की बात करें, ऑटो इज नेगेटिव, एफएमसीजी अगेन नेगेटिव, आईटी सेक्टर अगेन नेगेटिव, फार्मा सेक्टर पॉजिटिव टर्न हुआ है, फाइनेंशियल सर्विसेज अगेन सुपर पॉजिटिव, सबसे ज्यादा चलने वाला आप देखो अपने रिकवरी के पास आ गया, राइट। तो यहाँ से ही गिरना स्टार्ट हुआ था 24,884 से और यहाँ पे वापस आ गया, तो यहाँ से पता चलता है कि पैसे कहाँ पे जा रहे हैं। निफ्टी रियलिटी अगेन नेगेटिव, मीडिया नेगेटिव, निफ्टी नेक्स्ट 50 वापस से जो पॉजिटिव टर्न हुआ है बट बहुत कम पॉजिटिव हुआ है। मिड कैप अगर देखो अभी भी नेगेटिव है, स्मॉल कैप अगेन नेगेटिव, निफ्टी 500 अगर आप देखोगे तो वापस जो है वो पॉजिटिव टर्न हो चुका है। तो मोटा मोटी दो, बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड फार्मा सेक्टर जो वो लीड कर रहे हैं, वो अच्छा खासा चल रहा है। तो अगर बाय करने का भी सोच रहे हो, इन्वेस्टमेंट्स करने का भी सोच रहे हो, तो यही सेक्टर के अराउंड जो वो करना चाहिए। अब यहां से एक बार डॉलर इंडेक्स के चार्ट को देखते हैं, स्टडी करते हैं कि राइट अब यहां से नेक्स्ट ट्रेंड जो है वो क्या हो सकता है। तो देखो जब जब डॉलर इंडेक्स गिरता है इंडियन मार्केट्स के लिए पॉजिटिव होता है। यहाँ पे एक बार डेली टाइम फ्रेम कर देते हैं डॉलर इंडेक्स का, और ज़्यादा अच्छी तरीके से डिटेल में जो है इसका ट्रेंड एनालिसिस कर पाएंगे कि देखो 25 फरवरी से ही डॉलर इंडेक्स जो है वो गिरना जिसने स्टार्ट कर दिया था, करीबन करीबन थोड़े दिनों के बाद ही जो है निफ्टी ने बेसिकली जो है वो चलना स्टार्ट कर दिया था। तो डॉलर इंडेक्स और निफ्टी का बेसिकली वाइसा वर्सा है, जब डॉलर इंडेक्स गिरता है निफ्टी बढ़ता है, राइट। एंड जब डॉलर इंडेक्स बेसिकली बढ़ जाता है तब निफ्टी जो है वो घट जाता है। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट जो है वो चलते हैं। अब इसी के साथ अगर आप ग्लोबल मार्केट्स भी स्टडी करो तो ग्लोबल मार्केट्स अच्छा खासा नेगेटिव में है। एंड अच्छी बात है कि ग्लोबल मार्केट्स नेगेटिव हो रहे हैं तो वहां से पैसे जो है वो रोटेट होके हमारे मार्केट्स में इन्वेस्ट हो रहे हैं, तो दैट इज अ गुड साइन। बट हमारे आईटी सेक्टर के लिए एक खराब न्यूज़ है, बिकॉज जब जब ग्लोबल मार्केट्स वीक होते हैं हमारे आईटी सेक्टर जो वो चलते नहीं है। अब क्या करते हैं कि एफ के डेटा को स्टडी करते हैं और हमारा एडवांस एंड डिक्लाइन रेशियो देख लेते हैं कि प्रीवियस वीक में कौन कौन से स्टॉक्स जो वो पॉजिटिव है। एंड लास्ट में एक चीज़ थोड़ी बहुत मैं शेयर करूंगा आपके साथ, लर्निंग शेयर करूंगा, एंड देन इस वीडियो को हम क्लोज कर देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से चलते हैं हम एडवांस एंड डिक्लाइन रेशियो के आसपास। देख सकते हो यहाँ पे 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का जो एडवांस एंड डिक्लाइन रेशियो है वो धीरे 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 पास आ रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो, राइट। तो मुझे ऐसा लगता है कि नेक्स्ट वीक भी अगर ऐसा रहा तो 50 जो ईएमए का जो एडवांस एंड डिक्लाइन रेशियो है वो टर्न हो जाएगा पॉजिटिव में। 20 ईएमए का एडवांस एंड डिक्लाइन रेशियो जो है वो पॉजिटिव हो गया। इट मीन ज्यादातर स्टॉक जो है वो वापस अब 20 ईएमए के ऊपर आ गए हैं, राइट। तो एंड यहाँ पे अगर 200 डीएमए का भी देखोगे तो धीरे 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 पास आ रहा है। ऐसा अगर एक मंथ में होगा देन ये भी बेसिकली क्रॉस कर जाएगा। तो 20 पॉजिटिव है, राइट। 50 पास में आ रहा है और 200 अभी भी थोड़ा सा जो है वो दूर है। अब एक बार यहाँ से न्यू हाई न्यू लो का एक बार डेटा देख लेते हैं और देखते हैं कि नए नए हाईज कहाँ कहाँ पे बने। यहाँ पे आप देख सकते हो डेली बेसिस के ऊपर एडवांस एंड डिक्लाइन रेशियो भी पॉजिटिव हो गया है। एडवांसिंग वर्सेस डिक्लाइनिंग डेली भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे पॉजिटिव टर्न जो है वो हो चुका है।
आरएसआई की बात करें कि ओवर सोल्ड ओवर बॉट का अगर आप डेटा देखो तो वापस वो यहाँ पे पास आ गया है कि उसमें से 73 स्टॉक्स जो है वो बेसिकली ओवर सोल्ड में है, 73 स्टॉक्स जो है वो ओवर बॉट में है। एंड अगर आप 52 वीक हाई की बात करो तो देखो यहाँ पे लार्ज कैप स्टॉक्स जो हैं, जो यहाँ पे ब्लू लाइन दिख रही है आपको, वो अभी वापस से अपने 52 वीक हाई के आसपास जो वो आ गए, बिकॉज सबसे पहले जो जहाँ पे बाइंग होती है, सबसे पहले जो कंफर्ट बाइंग होती है वो लार्ज कैप में ही होती है। म्यूचुअल फंड्स भी वहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, रिटेल ट्रेडर्स भी वहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, अच्छे अच्छे बेसिकली इन्वेस्टर्स भी सबसे पहले अपना फोकस लार्ज कैप में रखते हैं, बिकॉज वो देखो अगर कंपनी अच्छी है, उस लेट्स से नेस्ले हो गया, बजाज फाइनेंस हो गया, बजाज फिनसर्व हो गया, कोटक महिंद्रा बैंक हो गया, चाहे थोड़े टाइम के लिए मंदी आ जाए मार्केट्स में तो उसके कारण उसके बिजनेस को थोड़ा बहुत इफेक्ट करेगा, बट वो इतने लार्ज स्केल के ऊपर प्ले कर रहे हैं, लोग उसको जानते हैं, ट्रस्ट करते हैं, उसकी सर्विसेज यूज करते हैं, तो एकदम से उसकी सर्विसेज जो है वो यूज करना बंद नहीं कर देंगे चाहे कुछ भी हो जाए, राइट। तो इसीलिए लार्ज कैप जो कंपनीज होती है वहां पे इजीली इतनी ज्यादा बड़ी गिरावट जो हमें देखने नहीं मिलती, अनलेस एंड अनटिल कोई बहुत बड़ी चीज जो वो ना हो जाए, राइट। तो कंफर्ट हम ऑलवेज जो लार्ज कैप में होता है। एडवांस एंड डिक्लाइन रेशियो की भी अगर आप बात करो तो एक बार हम प्रीवियस वीक का देख लेते हैं, एंड यहाँ पे देखते हैं कि प्रीवियस वीक में मार्केट जो है कैसा रहा। तो अगर आप देख सकते हो यहाँ पे ऑल जो भी सारे स्टॉक्स थे सारे के सारे पॉजिटिव है। यहाँ पे आप देख सकते हो HDFC बैंक 4% चला है, TCS 1% चला है, एयरटेल की अगर आप बात करो 5.71% चला है। यहाँ पे आप देख सकते हो मतलब हार्डली फ्यू स्टॉक्स होंगे, मेरे हिसाब से 10 से 15% स्टॉक्स ऐसे होंगे, 10% भी नहीं होंगे कि जो नेगेटिव में है प्रीवियस वीक, और बहुत कम स्टॉक्स ऐसे होंगे जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव में है प्रीवियस वीक में। बाकी सारे स्टॉक्स में अच्छे खासे इन्वेस्टमेंट्स हुए हैं, सारे स्टॉक्स में अच्छा खासा जो है बेसिकली बाइंग हुआ है, राइट। बट अब कहने का मतलब ये है कि या क्या ये सेम चीज़ जो वो एयरटेल मतलब सॉरी अप्रैल मंथ में जो है बेसिकली कंटिन्यू होगी कि नहीं होगी, राइट। ये देखने वाली एक चीज़ है। इसी के साथ एक बार FIs DIs का डेटा भी देख लेते हैं कि क्या किया है FIs ने। देखो बहुत कम हो गया है FIs का सेलिंग की, जो बेसिकली अगर आप देखोगे तो 50-60 करोड़ पे था बेसिकली FIs का कैश में सेलिंग, वो मार्च मंथ में बहुत कम हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हो 3 बार लगातार जो है वो बेसिकली मार्च मंथ है FIs ने जो अच्छी खासी बाइंग करी, और 21 मार्च को तो 7,470 करोड़ की FIs ने जो है बाइंग करी है। दैट इज़ अ वेरी गुड साइन। सेलिंग जो है वो कम हुई है, DIs ने भी अच्छा खासा बाई करा है। यहाँ पे आप देख सकते हो ऑलमोस्ट डबल अमाउंट जो है वो बाई किया है। यहाँ पे आप देख सकते हो बाकी फरवरी मंथ में 58,000 करोड़, 87,000 करोड़, 16,000 करोड़, 45,000 करोड़, 1 लाख करोड़, इतनी ज़्यादा हैवीली सेलिंग हो रही थी, और उससे वो आ गई है 15,000 तक। इट मीन्स कहीं ना कुछ चीज़ें जो वो पॉजिटिव हुई है। अब यहाँ पे अगर मैं आपको ओवरऑल मार्केट्स का ट्रेंड बताऊं तो पॉजिटिव थोड़ा सा टर्न हुआ है, बट इसको हम ये नहीं मानेंगे कि ये एक रिवर्सल है। जैसे जैसे लेवल्स जो वो ब्रेक होते जाएंगे मार्केट्स के, उस हिसाब से जो है हम बेसिकली न्यू एम हमारा प्लान करेंगे। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप ये वीडियो जो है वो आपको थोड़ा बहुत पसंद आएगा। थोड़ी बहुत मेरे से गलतियां हुई है बिकॉज मैं 2-3 दिन के गैप के बाद जो वो वीडियो बना रहा हूँ, and I hope you have learned something from this video. Till then, keep learning, keep earning, and keep making money from the stock market. Have a good day. Bye bye.